बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DPS मैथ एकेडमी में खुशामदीद। क्लास 9th के लिए आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.6 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो आज के लेक्चर में हम मुख्तलिफ़ सवाल जो एक्सरसाइज 2.6 में गिवन हैं उनको हल करना सीखेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर सीख चुके हैं, जिनमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो उन्हीं को जहन में रखते हुए हम आज के लेक्चर में अपने क्वेश्चंस को दिए हुए ऑपरेशन के मुताबिक सिंप्लीफाई करेंगे। इसलिए टॉपिक का नाम मैंने रखा है सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर है 2, जिसमें कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a + b आयोटा। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमेशा यही होगा, यानी आपके पास पहले रियल पार्ट होगा, पहले हमेशा रियल पार्ट, और फिर उसके बाद इमेजिनरी पार्ट को लिखा जाएगा। तो आपका सॉल्यूशन में अगर आपके पास इमेजिनरी पार्ट पहले, रियल पार्ट बाद में आ जाता है, तो आपने रियल पार्ट को पहले और इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिखना है। इसी तरह से अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका आपके पास दूसरा सेकंड पार्ट है। मैं लिख लेता हूँ सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है आपके पास 2 × 5 + 4 आयोटा -3 × 7 + 4 आयोटा। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हैं, पहला और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, और उनके दरमियान में सब्ट्रैक्शन का साइन है। तो हम सॉल्यूशन जब इसका करेंगे तो सबसे पहले जो ये आपको स्केलर गिवन है, इस स्केलर को ब्रैकेट के अंदर मौजूद दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 2 × 5 = 10 हो जाएगा, +2 × 4 = 8 आयोटा हो जाएगा, माइनस इसी तरह से इस 3 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 7 = 21 और फिर 3 × 4 = 12 आयोटा। ये पहला स्टेप किया, जो स्केलर गिवन थे सिर्फ उन्हीं को मल्टीप्लाई किया है। अब इस ब्रैकेट को खोल लेंगे तो इससे पहले प्लस का साइन है, तो प्लस के साइन के साथ साइन पर कोई चेंज नहीं आएगा, ये उसी तरह से ये टर्म उतरेंगी। अब यहाँ देखिए तो ब्रैकेट से बाहर कौन सा साइन है, माइनस का, और माइनस साइन हमेशा क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस यहाँ 21 के साथ प्लस का साइन है, माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस के साथ, आंसर आएगा -21। इसी तरह से ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो -12 आयोटा आ जाएगा। ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर में हम सीख चुके हैं कि रियल पार्ट यानी जिनके साथ आयोटा नहीं है वो नंबर आपस में ऐड होंगे, यानी कि ये दो नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 10 - 21 इनको एक साथ लिख लेते हैं, और इमेजिनरी पार्ट को यानी कि 8 आयोटा -12 आयोटा इनको एक साथ लिख लेते हैं। 10 - 21 ये प्लस में है, ये माइनस में, तो दो अपोजिट साइन है, ऑपरेशन हमेशा माइनस का होगा। यहाँ आपके पास आ जाएगा -11। इसी तरह ये भी इन दोनों के साथ भी अपोजिट साइन है, तो ये आपके पास -4 आयोटा। तो ये इस सवाल का सॉल्यूशन है। अब इसका पार्ट 4 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। अब पार्ट 4 है क्वेश्चन नंबर 2 का। 2 आयोटा स्क्वायर + 6 आयोटा क्यूब + 6 आयोटा की पावर 16 - 6 आयोटा की पावर 19 + 4 आयोटा की पावर 25। अब देखिए बेटा, एक्सरसाइज 2.5 के अंदर या इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम जब आयोटा पढ़े हैं कि आयोटा आपके पास किसके इक्वल होता है, √-1 के, तो वहाँ यही भी पढ़ चुके हैं कि आयोटा स्क्वायर आपके पास किसके बराबर होता है, -1 के। और फिर हमने आयोटा की बड़ी बड़ी पावर्स को इवेल्यूएट करना सीखा। मतलब क्या हुआ कि देखिए, अगर आयोटा की पावर आपके पास है 12 फॉर एग्जांपल, तो ये किसके बराबर हो सकती है, या तो ये -1 के बराबर होगी, या किसके बराबर होगी, आयोटा के बराबर होगी, या +1 या माइनस आयोटा के बराबर। ये 4 वैल्यूज़ हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं?
+1 -1 या आयोटा या माइनस आयोटा। यानी हम आयोटा की बड़ी से बड़ी पावर को जो है एवेल्यूएट कर सकते हैं और उनका जवाब आपके पास इन चार के अलावा किसी में नहीं आएगा। और यही आपके पास यानी कि +1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। अब जैसे आयोटा की पावर 12 है तो इसको एवेल्यूएट करना है, यानी पावर 12 को हमने छोटी से छोटी पावर में यानी कि आयोटा की पावर 1 या आयोटा स्क्वायर के अंदर आयोटा की पावर 1 में लेकर आना है। तो इसका तरीका क्या होगा, आयोटा स्क्वायर में इसको तोड़ लेंगे, किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 12 आ जाए, 6 से मल्टीप्लाई करें। अब आयोटा स्क्वायर हम पढ़ चुके हैं -1 के बराबर है, तो इस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1 इसकी पावर 6। किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर एक इवन नंबर हो तो वो नेगेटिव नंबर 1 यानी कि प्लस हो जाता है। तो चूँकि 1 है, 1 को आप 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तब भी आपके पास +1 हो जाएगा। तो इसी तरह से जैसे आपके पास 16, 19, 25 आयोटा की पावर 3 आयोटा स्क्वायर इस तरह की पावर्स गिवन हैं, तो इनको भी हमने क्या करना है, इसी तरह से एवेल्यूएट करना है। देखिए किस तरह से हम कर सकते हैं। 2 अब आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं किसके बराबर है, -1 के, +6 आयोटा की पावर 3 है तो इसको तोड़ा जा सकता है आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा, यानी अगर बेस सेम पावर ऐड होगी तो दोबारा पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। +3 आयोटा स्क्वायर होल पावर इसकी क्या हो जाएगी, देखिए किससे मल्टीप्लाई करूँ, 16 हो जाएगा, यहाँ 2 आ गया है तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा 16। -6 अगेन इसको देखिए 6 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई करूँ, 19 हो जाए तो 19 हमारे पास 2 से मल्टीप्लिकेशन के दौरान नहीं आएगा, तो ये 2 9s are 18 हो गया। एक पावर आयोटा की रह गई तो उसके साथ आयोटा को का प्रोडक्ट निकाल लिया। इसी तरह से 4 आयोटा की पावर 2 होल पावर 12 इंटू क्या आ जाएगा आपके पास आयोटा। यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया है, -1। ये हो जाएगा -2 +6 अगेन यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1 इंटू आयोटा, +3 आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 होल पावर 8 -6 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 होल पावर 9 इंटू आयोटा +4 -1 की पावर 12 इंटू आयोटा एज करके हम लिख सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। अब आगे देखिए बेटे -2। अब देखिए इसके ऊपर किसी किस्म की पावर नहीं है तो ये 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 तो माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -6 आयोटा। अब -1 की पावर 8 तो एक नेगेटिव नंबर की पावर जब एक इवन नंबर हो तो वो +1 हो जाता है, +1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो +3 ही आंसर आएगा। -1 की पावर 9 यहाँ देख लीजिए, -1 की पावर 9 एक नेगेटिव नंबर है जिसकी पावर एक ऑड नंबर है तो वो नेगेटिव ही आएगा। तो यानी यहाँ -1 आएगा, ये -1 इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस और यहाँ आ जाएगा 6 आयोटा। अब आगे देख लीजिए -1 की पावर अगेन एक इवन नंबर तो +1 हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा +4 आयोटा। मज़ीद हल करें तो -6 आयोटा +6 आयोटा से कैंसिल, -3 + 2 आपके पास 1 के इक्वल होता है, ये आ गया आपके पास +4 आयोटा। तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने प्रोडक्ट मालूम करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ये हम इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीख चुके हैं, लेकिन मैं अब चूँकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ देखिए आपके पास क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 -√-4। तो जब भी आपके पास अंडर रेडिकल साइन यानी रेडिकेंड के साथ अगर कोई नेगेटिव नंबर लगा होगा इसका मतलब है कि ये नंबर आपके पास इमेजिनरी नंबर है। देखिए हम इसको यूँ समझ सकते हैं, √-4 है तो इसको लिखा जा सकता है √-1 × 4 लिखा जा सकता है, -4 ही हो जाएगा। अब √-1 इनको बाय प्रॉपर्टी ऑफ रेडिकल्स अलग अलग लिखा जा सकता है। और देखिए √4 किसके बराबर है, 2 के,
और रूट -1, अभी पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, यहाँ देखिए रूट -1 किसके बराबर है, आयोटा के, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, आयोटा आ जाएगा। इसका मतलब है रूट -4 आपके पास किसके बराबर है, 2 आयोटा के, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 - 2 आयोटा एंड 3 - 2 आयोटा। अब जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई के लिए क्या करेंगे कि यहाँ देखिए इस फैक्टर के अंदर 2 टर्म्स हैं, ये दोनों टर्म्स आपके पास दूसरे फैक्टर की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होंगी, यानी 2 मल्टीप्लाई होगा 3 - 2 आयोटा से, और -2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 - 2 आयोटा से, और फिर 2 3 ज़ा 6 -4 आयोटा, साइन मल्टीप्लाई करें माइनस प्लस, -2 3 ज़ा 6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये 2 आपके पास इमेजिनरी नंबर हैं, इनको ऐड कर लीजिए, क्योंकि दोनों के साथ सेम साइन है, तो -10 आयोटा आ जाएगा, प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1, एज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये हो जाएगा 6 + -4, यानी इसको भी हमने रियल पार्ट के साथ लिख लिया, -10 आयोटा, और आपके पास आंसर आ जाएगा 2 - 10 आयोटा। और ये आपके पास देखिए आंसर आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी a + b आयोटा की फॉर्म में है, जो कि हमें रिक्वायर्ड है। अब इसी का एक और सवाल हम देख लेते हैं। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है, 2 - 3 आयोटा, 3 - 2 आयोटा, और इसके ऊपर ये विन कॉलम लगा हुआ है, इसको हम बार भी कह सकते हैं, विन कॉलम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में इस कॉलम से क्या मुराद है, विन कॉलम से क्या मुराद है, तो यहाँ पर हमें इस नंबर का क्या लेना पड़ेगा, कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। और अगर हम छोटी क्लासेस में विन कॉलम को सॉल्व करना सीख चुके हैं, तो हम जानते हैं कि जो दरमियान का साइन होता है वो क्या हो जाता है, इस विन कॉलम को सबसे पहले सॉल्व किया जाता है, और जो इधर मिड में साइन होगा उसको हम चेंज कर देते हैं, यानी कि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देते हैं। और यहाँ पर अगर हम इसको कॉन्जुगेट से तशबीह दें, तो ये आपके पास 3 + 2 आयोटा हो जाएगा, सिंपल। तो ये विन कॉलम हटा, इसकी जगह माइनस का साइन क्या हो गया, प्लस का, या दूसरे अल्फाज में इसका मतलब कॉन्जुगेट लेना होगा इस टर्म का, आपने इसका कॉन्जुगेट लिया तो माइनस का साइन क्या हो गया, प्लस का साइन हो गया। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हमने इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6, फिर 2 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो +4 आयोटा, -3 + 3 से मल्टीप्लाई, -3 आयोटा + 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -9 आयोटा, माइनस प्लस माइनस, 3 2 ज़ा 6 आयोटा स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 12 - 5 आयोटा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है, 2 - 6 आयोटा ओवर 3 + आयोटा, -4 + आयोटा ओवर 3 + आयोटा। तो यहाँ देखिए कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, लेकिन रैशनल नंबर की फॉर्म में, यानी यहाँ देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड हो रहा है, यहाँ भी कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड हो रहा है, लेकिन इनके दरमियान में माइनस का साइन है। तो ये सवाल आप 2 तरीक़ों से हल कर सकते हैं। इसका पहला तरीका ये है कि आप इनके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें कॉन्जुगेट से, यानी कि इस डिवीज़न को सॉल्व करें, इस डिवीज़न को सॉल्व करें, और जो आपके पास आंसर आए उसे आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें। और दूसरा तरीका ये है कि पहले आप यानी इस साइन को, यानी माइनस के साइन से इन दोनों फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लें। अगर आप देखें तो ये आपके पास लाइक फ्रैक्शंस हैं, यानी कि इनके डिनोमिनेटर दोनों के सेम हैं, और जब भी लाइक फ्रैक्शंस होती हैं तो इसका मतलब ये है कि एलसीएम दोनों का सेम आता है, और हम ऊपर वाली टर्म्स को आपस में प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो अब ये 2 - 6 आयोटा हमेशा ब्रैकेट में रखेंगे, ये माइनस का साइन, और 4 + आयोटा, यानी कि 3 + आयोटा दोनों का क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो ऊपर वाली टर्म पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उन्हें हम आपस में सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं। 2 - 6 आयोटा -4 - आयोटा डिवाइड बाय 3 + आयोटा, तो ये आपके पास हो जाएगा -2 - 7 आयोटा डिवाइड बाय 3 + आयोटा। अब ये आपके पास एक फ्रैक्शन आ गई है, -2 - 7 आयोटा
प्लस 3 आयोटा। तो अब यहाँ पर इसको हमने सॉल्व करना है, यानी कि ये डिवीज़न है दो कॉम्प्लेक्स नंबर की, और डिवीज़न हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर की पढ़ चुके हैं कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर, ये हमने अब करना है। तो -2 -7 आयोटा 3 प्लस आयोटा, इसके कॉन्जुगेट्स यानी 3 माइनस आयोटा और 3 माइनस आयोटा से इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। तो ये आपके पास ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी तो -2 3 से मल्टीप्लाई होगा -6, -2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो +2 आयोटा, -21 आयोटा और माइनस +7 आयोटा स्क्वायर। और देखिए नीचे आपके पास जब एक नंबर अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा। इससे आगे मज़ीद कैसे होगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको। देखिए -6 और ये +2 आयोटा -21 -19 आयोटा हो जाएगा और +7 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1। तो ये हो जाएगा -6 प्लस -7, चूँकि यहाँ आयोटा ख़त्म हो चुका है, -19 आयोटा अलग आ जाएगा और ये हो जाएगा -+9 + 1 10। तो -13 -19 आयोटा डिवाइड बाय 10। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास इसको 10 को दोनों के नीचे होना चाहिए, यानी कि अलग होना चाहिए, ये एक ही टर्म शो ना हो। तो ये आपके पास इस सवाल का सलूशन आ गया। अब एक और सवाल देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा इनका होल स्क्वायर। तो आप पहले अंदर वाली टर्म को सॉल्व कर लेंगे, यानी कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, होल स्क्वायर उसी तरह से आ गया। अब ये ऊपर वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगे, अगर आप देखें तो इसको हम 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और नीचे वाली टर्म को 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये होल स्क्वायर दोनों के ऊपर। इसको खोल लीजिए तो ये हो जाएगा 1 + 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर का फार्मूला, और ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास हो जाएगा जी 1 + 2 आयोटा -1 और नीचे आपके पास 2 हो जाएगा, ये होल स्क्वायर आ गया, +1 -1 कैंसिल आपस में, 2 आयोटा बाय 2 इसका होल स्क्वायर आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये आपके पास आयोटा स्क्वायर आ गया और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के। तो इसको आप लिख सकते हैं -1 + 0 आयोटा या -1 भी इसका ट्रू आंसर है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहता है कि अगर z इक्वल हो 2 + 3 आयोटा के और w इक्वल है 5 - 4 आयोटा के, देन शो दैट। तो मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करता बल्कि मैं आपको समझा देता हूं कि आपने इनको किस तरह से सॉल्व करना है, इसलिए कि चारों ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आप पढ़ चुके हैं, तो कोई वजह नहीं है कि आप इन्हें खुद से सॉल्व ना कर सकें। तो देखिए पहला जो पार्ट है उसमें शो करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, और लेफ़्ट हैंड साइड पे दिया हुआ क्या है z + w और उसका कॉन्जुगेट लेना है। ये इक्वल होगा z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट के, यहाँ पर इस विन कॉलम को एज कॉन्जुगेट ट्रीट करना है हमने। तो पहला काम क्या करेंगे, देखिए z + w नहीं दिया हुआ बल्कि आपको z और w की वैल्यू दी है, तो पहला काम आपने लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है, z + w मालूम करना है, उसका जो भी जवाब आएगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और उसके बाद उसका क्या ले लेना है कॉन्जुगेट। इसी तरह ऑन द राइट हैंड साइड आएंगे तो पहले z का कॉन्जुगेट ले लेंगे, फिर w का कॉन्जुगेट ले लेंगे और फिर उन दोनों को क्या कर लेंगे आपस में
ऐड कर लेंगे। सेम इन द क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी इसी तरह करना है। पहले z माइनस डब्ल्यू मालूम करना है और फिर उसका कॉन्जुगेट लेना है। अब आ जाएंगे नंबर 3 क्वेश्चन के ऊपर। ये है जेड डब्ल्यू होल कॉन्जुगेट इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट इंटू डब्ल्यू कॉन्जुगेट। तो इसका मतलब है पहले आपको क्या करना है, जेड और डब्ल्यू का प्रोडक्ट मालूम करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसके मल्टीप्लाई को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जो जवाब आएगा फिर उसका क्या ले लेना है, कॉन्जुगेट। इसी तरह से पहले कॉन्जुगेट लेने हैं, उसके बाद इनका प्रोडक्ट निकालना है। और यहाँ देखिए नंबर 4 के अंदर z बाई डब्ल्यू होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट बाई डब्ल्यू कॉन्जुगेट। तो यानी पहले z को w से डिवाइड करना है, जो जवाब आएगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और उसके बाद इसका क्या लेना है, कॉन्जुगेट। ऑन द राइट हैंड साइड पहले z का कॉन्जुगेट w का कॉन्जुगेट लेके z के कॉन्जुगेट को w के कॉन्जुगेट से डिवाइड करना है। तो ये डिवीजन प्लस एडिशन मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं, इस वजह से ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ दिए। मैं इसका नंबर 5th पार्ट आपको करवाता हूँ, तो 6th पार्ट भी बिल्कुल उसी तरह से होगा, वो भी इंशाल्लाह आप खुद कर लेंगे। तो देखिए 5th पार्ट में क्या है। 6th पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 5 है कि z अगर आपके पास 2 + 3 आयोटा है तो हमने शो दैट करना है कि हाफ ऑफ z + z कॉन्जुगेट इज़ द रियल पार्ट ऑफ z। तो सोल्यूशन में आ जाए। देखिए बेटा हमें z गिवन है 2 + 3 आयोटा, तो z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 - 3 आयोटा हो जाएगा। अब नेक्स्ट में हमने क्या करना है, z + z कॉन्जुगेट मालूम करना है। तो हम z + z कॉन्जुगेट किस तरह से मालूम करते हैं, देखिए 2 + 3 आयोटा प्लस 2 - 3 आयोटा ऐड कर लीजिए, प्लस 2 - 3 आयोटा। ये -3 आयोटा प्लस 3 आयोटा कैंसिल, आपस में ऐड होके 4 हो जाएगा। ये आपके पास आ गया z + z कॉन्जुगेट। अब उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी और इधर भी। तो आप देखिए 1/2 z + z कॉन्जुगेट आपके पास बराबर आ जाएगा 2 × 1 = 2 × 2 = किसके बराबर, 2। और रियल पार्ट ऑफ z आपके पास कितना है, 2। तो ये आ गया आपके पास रियल पार्ट ऑफ जी, यही हमें मालूम करना था। तो बिल्कुल इसी तरह से जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आपने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो वहाँ 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.6 का चैप्टर नंबर 2 का। तो इसमें हमें इक्वेशंस गिवन है, हम उन इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस फॉर रियल x एंड y। 3 क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं। इसमें पहला सवाल है 2 - 3 आयोटा इंटू x + y आयोटा इज इक्वल टू 4 + आयोटा। देखिए इसको आसान तरीन तरीके से हम हल कर सकते हैं। ये दो जो फैक्टर्स हैं आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर इस फैक्टर के साथ कोई x कोई y की टर्म मौजूद यानी कि वेरिएबल मौजूद नहीं है, जबकि यहाँ मौजूद है। और इसी x और y की हमने वैल्यू मालूम करनी है। इक्वल के दूसरी तरफ जाएं तो यहाँ पर भी कोई x और y हमारे पास जो टर्म है वो मौजूद नहीं है। तो अगर ये वाला फैक्टर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, ऑब्वियस डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, यानी ये हो जाएगा 4 + आयोटा डिवाइड बाय 2 - 3 आयोटा। अब आप देखिए बेटा, हमने ये दोनों इक्वेशन है। अब ये देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड हो रहा, तो इसका अगर हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं यानी इस हिस्से का, तो इसका मतलब है कि हम उसको लेफ़्ट हैंड साइड से कंपेयर करा लेंगे। और ये इसका सॉल्यूशन हमने पीछे क्लासेस के अंदर, पीछे जो लेक्चर्स थे या आज का जो लेक्चर था डिवीज़न वाला, उसमें हम सीख चुके हैं कि इसको हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो चूँकि ये इक्वेशन है तो क्या सिर्फ राइट हैंड साइड को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, क्या लेफ़्ट हैंड साइड को नहीं करना? तो जी बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ किसको, राइट हैंड साइड को, यानी जहाँ ज़रूरत है। देखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का मतलब ये है कि ये बैलेंस के अंदर ही रहेगी इक्वेशन।
तो आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई आयोटा। अब 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12 आयोटा प्लस 2 आयोटा एंड प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर, और नीचे आपके पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 14 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1। ये हो जाएगा 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 8 माइनस 3 प्लस 14 आयोटा, और ये हो जाएगा 4 माइनस 9 माइनस 1। ठीक है जी। सॉल्यूशन आपके पास x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 14 आयोटा, उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा जो कर रहा हूँ, 4 प्लस 9 ये हो जाएगा 13। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए तो x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 5/13 प्लस 14/13 आयोटा। अब दोनों साइड्स को कंपेयर करा लें तो x इक्वल किसके आ जाएगा, x इक्वल आ जाएगा 5/13 के, और y किसके इक्वल आ जाएगा, यानी आयोटा वाली वैल्यूज़ को कंपेयर कराएं तो y आ जाएगा 14/13 के। ये इसका आंसर हो गया। अब पहले इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं और फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे इसका। तो अब इसका तीसरा पार्ट है 3 + 4 आयोटा होल स्क्वायर माइनस 2 × x माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। तो हमें x और y की वैल्यू ढूंढनी है, तो हम अगर इस वाली टर्म को उठा के इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं तो ये चूँकि यहाँ माइनस हो रही है तो दूसरी तरफ जाएगी, क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। 3 + 4 आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा, ये हमारे पास पहले से मौजूद है। हम इस वाली टर्म को उठा के गए तो ये माइनस थी, तो माइनस उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 × x माइनस वाई आयोटा, ये पूरी टर्म उसी तरह से आ जाएगी। अब इसको खोल लीजिए तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा प्लस 2x माइनस 2y आयोटा। ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, यानी इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ हो जाएगा 9 प्लस 2 3 ज़ा 6 प्लस 24 × 24 आयोटा, और ये हो जाएगा 16 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू x और 2x आपस में ऐड हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे, y आयोटा और -2y आयोटा माइनस y आयोटा हो जाएगा। मज़ीद देखिए तो ये हो जाएगा 9 माइनस 16 प्लस 24 आयोटा इज इक्वल टू 3x माइनस y आयोटा। ये हो जाएगा -7 प्लस 24 आयोटा इज इक्वल टू 3x माइनस y आयोटा। अब ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इन दोनों को हम, ये दोनों इक्वल हैं तो हम कंपेयर करा लेते हैं। 3x किसके इक्वल आ जाएगा, -7 के, और x किसके इक्वल आ जाएगा, -7/3 के। इसी तरह से आयोटा यानी इमेजिनरी नंबर को कंपेयर कराएं तो -y इक्वल किसके हो जाएगा, 24 के, और y इक्वल हो जाएगा -24 के। अब लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इसका समझा देता हूँ, तो इसके साथ ही चैप्टर और एक्सरसाइज दोनों आपके ख़त्म हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट है 3 - 2 आयोटा x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 2 × x माइनस 2 आयोटा 2y आयोटा प्लस 2 आयोटा। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 से की तरह से नज़र आ रहा है कुछ, लेकिन मसला ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये 2 टर्म प्रोडक्ट में गिवन थी, और जो राइट हैंड साइड था उधर ये वाली टर्म आपके पास इस तरह की टर्म गिवन नहीं थी, यानी ये आपके पास गिवन था। अब चूँकि ये टर्म आपके पास गिवन है ऑन द राइट हैंड साइड, तो अब इस टर्म को आप दूसरी तरफ डिवाइड करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये इस टर्म को इसके नीचे भी लिखना पड़ेगा और इसके नीचे भी लिखना पड़ेगा, तो इसलिए इसको अब इस तरफ डिवाइड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, अगर ये इस तरह से होता तो फिर आप इस वाले फैक्टर को उधर डिवाइड कर देते। चूँकि इस एक और टर्म मौजूद है, यानी ये एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये, तो ये एक अलग टर्म है, तो ये अब इसके नीचे डिवाइड नहीं होगा सिर्फ ये, बल्कि इसके नीचे भी डिवाइड होगा। इस वजह से हम अब उस तरीके को इख्तियार नहीं करते।
तो अब क्या तरीका इख्तियार करेंगे, देखिए बेटा, अब इन दोनों फैक्टर्स को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और x वाले फैक्टर को भी एक ही तरफ ले जाएंगे, यानी सारा x और y फैक्टर एक ही तरफ आ जाए। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और इसको भी इक्वल के इस तरफ ले जाएंगे। पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 3 जो है वो दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह -2 आयोटा भी होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 × x 3x प्लस 3y आयोटा, फिर -2x आयोटा माइनस प्लस -2y आयोटा का स्क्वायर, और इस वाली टर्म को उठा के इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगी, यहाँ प्लस में है -2x -2y आयोटा इजिकल टू, यहाँ क्या बच गया 2 आयोटा -1, प्लस है तो निशान लगा। पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा आपके पास 3x प्लस 3y आयोटा -2x आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो मैं इसको डायरेक्ट +2y कर दूँ, ठीक हो गया। अब -2 से खोल लिया, -2x माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 4y आयोटा इजिकल टू ये हो जाएगा 2 आयोटा -1 प्लस 3x माइनस 2x आपके पास कितना हो जाएगा x के। इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसी टर्म यहाँ नज़र आ रही है जो कि विदाउट आयोटा है तो वो 2y है, तो इसको भी इसके साथ लिख लिया, 2y आ गया। अब -2x आयोटा, x आयोटा की कोई और टर्म मौजूद नहीं है, यानी x के साथ आयोटा मौजूद हो, देखो ये इसके साथ ऐड नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ आयोटा मौजूद है। अब 3y आयोटा प्लस 3y आयोटा प्लस 4y आयोटा, तो ये हो जाएगा +7y आयोटा इजिकल टू 2 आयोटा -1। तो देखिए मैं इसको x प्लस 2y और प्लस -2x प्लस 7y आयोटा इजिकल टू 2 आयोटा -1 इस तरह लिख सकता हूँ। मतलब ये आपके पास रियल पार्ट हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ये यहाँ आयोटा अगर कॉमन लें तो इन दोनों के साथ चूँकि आयोटा है तो -2x प्लस 7y ये क्या हो गई, आयोटा वाली टर्म हो गई, यानी कि इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो अब आप देखिए तो कंपेयर करा सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ, क्योंकि दोनों के दरमियान इक्वलिटी का साइन है और दोनों तरफ ही कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आपके पास x प्लस, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो आपके पास x प्लस 2y इक्वल हो जाएगा किसके, यहाँ रियल पार्ट क्या है -1, इसके इक्वेशन 1 कहते हैं, और -2x प्लस 7y इक्वल किसके हो जाएगा, यानी आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो है -2x प्लस 7y, यहाँ आयोटा का कोफिशिएंट क्या है 2 के, तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं और इन्हें हम सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। इसमें से x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो 4 से 5 तरीक़ों से आप इनका सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं कि हम इनको बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हल कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका यह है कि बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट हम इसको सॉल्व करें। तो बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट में क्या होता है कि किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम एक जैसा कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए y का कोफिशिएंट क्या है 2 और यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है 7। हमारी कोशिश ये होगी कि अगर हम y के कोफिशिएंट को एक जैसे करना चाहते हैं तो ये इस इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई होगा 14 और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ये भी 14 हो जाएगा। तो ये कोफिशिएंट सेम हो गए। यहाँ पर देखिए तो x का कोफिशिएंट 2 है, -2 है, और यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है। तो अगर इक्वेशन नंबर 1 को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये इनके कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट भी क्या हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे।
तो ज़्यादा आसान इस वक्त यही है कि हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और चूंकि यहाँ पर देखिए माइनस का साइन है तो हम इक्वेशन उस जो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको इक्वेशन नंबर 2 में ऐड कर देंगे। यानी इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2 एंड ऐड इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब 2 से 2x हो जाएगा प्लस 4y हो जाएगा इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। याद रखिएगा कि जब हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो इक्वेशन 2 की हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी x को भी 2 से, 2y को भी 2 से और -1 को भी 2 से, इस तरह से। और इक्वेशन 2 में ऐड करना है तो इक्वेशन 2 है -2x प्लस 7y इज इक्वल टू कितना, 2। ऐड कीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 11y हो जाएगा और यहाँ जवाब क्या आ जाएगा, 0। और y का जवाब आपके पास कितना आ जाएगा, 0। 11 दूसरी तरफ जाएगा, डिवाइड होगा और 0 जवाब आ जाएगा। अब y की वैल्यू 0 आपने इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है कि इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू -1। 2 इंटू 0 0 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो आपके पास आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू आपके पास क्या आया, 0। तो ये थी एक्सरसाइज 2.6 चैप्टर नंबर 2। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 3 के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।